अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थी 42 लोगों ने कुल आमंत्रित परिवार ने इसके लिए अप्लाई किया है, जिनमें से 18 को स्वीकृति मिल चुकी है और 7 का वितरण हो चुका है। तो मैं ये जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता था कि आपको पता चले कि सरकार की किन नीतियों का आपके गांव में किस तरीके से एक निष्पक्ष तरीके से फ़ायदा मिल रहा है। जो भी व्यक्ति विशेष रह गए हों, क्योंकि इसका फ़ायदा सरकार की नीतियों का प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, तो जो भी व्यक्ति रह गए हों उनको भी इसका फ़ायदा लेना चाहिए। और मैं इसी के साथ चाहूँगा कि आज की कार्रवाई शुरू की जाए ताकि हम लोगों की समस्याएं सुन सकें। आया तो इनकी ज़मीन खराब हो गई थी सर। अब सर ये चाह रहे हैं कि इंडिया या एक्सटेंड कर दी जाए, तो हमने क्षतिपूर्ति पोर्टल या अगर जो भी हमारे पास ऑप्शन है। क्षतिपूर्ति तो आपको सिर्फ मुआवजा दिला सकता है। जी सर, दैट इज द ओनली। इनका तो मुआवजा की प्रॉब्लम है नहीं। ये तो चाह रहे हैं सर कि इनकी लीज एक्सटेंड हो जाए सर। ये तो ठीक बात है, वाजिब बात है सर अंडर रूल्स कोई बात नहीं। अगर कोई प्रावधान नहीं है तो प्रावधान का समीक्षा की जाएगी। हमारा काम यही है। जी सर। हम जनता की नुमाइंदगी इसलिए करते हैं कि जो समस्या है उसका हम समाधान कर सकते हैं। तो आप इसका संज्ञान लीजिए। आपकी बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा और जल्द आपका कोई ना कोई हल निकालेंगे। आपकी बात जायज। मैंने ये तो पॉलिसी लेवल पे काम कर और किसी की कोई समस्या है तो प्लीज अपनी समस्या माइक पर बता दें। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से संचालित होंगे, वहीं से ये मॉनिटर होंगे और आपको आश्वस्त करता हूं कि इन पे सब पे कार्रवाई होगी। इसलिए आप निसंकोच आके अपनी बात रखें। लाभार्थियों को फ़ायदा हुआ है, किस तरीके से सरकार की नीतियों का आपको फ़ायदा हुआ है, और जो लोग किन्हीं कारणों से इससे रह गए हैं, वंचित रह गए हैं, उनको भी ये फ़ायदा मिल सके, जानकारी मिल सके। तो आपके गांव में आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक पूरे ज़िले के अंदर HSSC के 1962 लोगों को अभी तक नौकरी मिली है, जिसमें से आपके गांव में से 13 नौकरियां मिली हैं। और यहाँ पे स्वतः राशन कार्ड जो अब तक बने हैं, 430 स्वतः राशन कार्ड बने हैं सितंबर 2023 तक। मैं कुछ लोगों के नाम भी आपके साथ साझा करूंगा जो इनके स्वतः राशन कार्ड बने हैं आपके गांव से। सुरजीत सिंह जी, जिनके पिता का नाम प्रेमचंद जी है। राजीव कुमार जी, जिनके पिता का नाम राम सिंह जी है। आकी देवी जी, जिनके पति का नाम जी राम जी है। सतपाल जी, जिनके पिता का नाम मातू राम जी है। जोगिंदर सिंह जी, जिनके पिता का नाम मनी राम जी है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कुल 370 यहाँ पर अभी तक पेंशनें बन चुकी हैं, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन में 233, दिव्यांग पेंशन में 24, विधवा पेंशन में 86 और निराश्रित बच्चों के लिए 23 पेंशनें बनी हैं। लाडली पेंशन में 4, कुल मिला के 370 सामाजिक सुरक्षा पेंशन बनी है आपके गांव में। स्वतः बनी पेंशन जो कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से स्वतः बनी है, ऐसे भी मैं कुछ उदाहरण आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूँ। रामेश्वर जी, रुलिया राम जी, जिनके पिता का नाम बचना राम जी, जिनके पिता का नाम अतिया राम जी। शिमला देवी जी, जिनके पति का नाम मोहन लाल जी। संतोष जी, जिनके पिता का नाम रामेश्वर जी। कांता जी, जिनके पति का नाम मोहन लाल जी। ये इतना ही नहीं, आयुष्मान कार्ड जो चिरायु योजना है, इसके अंदर 934 लोगों के आयुष्मान कार्ड चिरायु योजना के तहत बने हैं आपके गांव में, जिनमें से 64 लोगों को इसका लाभ मिला है। 64 लाभार्थी हैं गांव के, जिनको कुल मिलाकर दावा राशि 12,92,000 रुपये की दावा राशि मिली है। इनमें भी मैं आपका कुछ लोगों का नाम का उल्लेख करना चाहूँगा। आरती देवी जी, जिनके पिता का नाम सुख देवी है, आरती देवी जी, जिनके पिता का नाम सुख देवी है, 1,38,886 रुपये। पुनीत, जिनके पिता का नाम अमीचंद जी है, इनको 1,32,000 रुपये की राशि जारी की गई है। सुदेश रानी जी, जिनके पिता का नाम अमरनाथ जी है, इनको 90,090 रुपये की राशि जारी की गई है। अजमेर सिंह जी, जिनके पिता का नाम अमरनाथ है, उनको भी 82,530 रुपये की राशि जारी की गई है। प्रमोद कुमार जी, जिनके पिता का नाम राम शरण दास है, उनको 82,350 रुपये की राशि जारी की गई है। आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं एक औपचारिकता के लिए इस कार्यक्रम में नहीं आया हूँ। मेरा संसदीय लोकसभा क्षेत्र गोद लिया हुआ अम्बाला लोकसभा क्षेत्र है राज्यसभा सांसद के तौर पर, तो ये मेरा हलका भी है
और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं सिर्फ किसी औपचारिकता के लिए नहीं आया हूं। मैं आपके बीच में आया हूं जो सोच और जिस विज़न को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर एक नई तरह की राजनीति, एक नई तरह की नीति शुरुआत की है पिछले 9 साल में, जो नीति लोगों से सरोकार रखती है, जो नीति अंत्योदय की नीति है, जो पंक्ति में खड़ी आखिरी व्यक्ति की बात करती है, जो नीति उसकी चिंता करती है जो सबसे ज़रूरी व्यक्ति है उस दृष्टिकोण से जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और उसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ प्रदेश में उसी तरीके से उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद के कार्यक्रम शुरू किए पूरे राज्य के अंदर, उन्होंने आदेश दिए हैं कि हर जनता के प्रतिनिधि को जनता के बीच में जाना है, उनकी समस्याएं सुननी है, समझनी है, और जो निपटारा समस्याओं का हो सके वो मौके पे करना है। और यदि कोई ऐसा काम है जो उस वक़्त नहीं हो सकता है तो उनके संज्ञान में डालना है। अब तक तकरीबन 32,000 ऐसी सुझाव पत्र और मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे हैं, जिनमें से 9,000 का निपटारा हो चुका है। इन्हीं कार्यक्रमों द्वारा मैं उसी श्रृंखला के अंदर आज ये कार्यक्रम करने आया हूं आपके बीच में, और मैं कुछ आंकड़े आपके साथ साझा करना चाहता हूं आपके गांव के बारे में कि किस तरीके से हमारा स्कूल बहुत अच्छा सारा स्टाफ है, लेकिन ड्राइव में जो चली थी उसमें संस्कृत और पंजाबी का टीचर चला गया और 550 बच्चे स्कूल में करीब सभी सफ़र कर रहे हैं। नवंबर का महीना आ गया है, सेशन जाने वाला है, तो आपसे गुजारिश है कि HKRN से भी कोई नहीं आया यहाँ पे। तो अगर HKRN या नॉर्मल ड्राइव चलेगी नहीं, वैसे कर नहीं सकते कहीं से कुछ भी, डेपुटेशन होगा नहीं क्योंकि ब्लॉक में है नहीं कोई, तो कोई ऐसा प्रबंध किया जाए कि पंजाबी और संस्कृत का टीचर आप दे दीजिए जी, इसमें जरूर कहीं ना कुछ कार्रवाई करें। हाँ, इस पर तत्काल कार्रवाई के लिए जरूर कराएंगे, आप लिख के दीजिए। थैंक यू। लाभार्थियों को फ़ायदा हुआ है, किस तरीके से सरकार की नीतियों का आपको फ़ायदा हुआ है, और जो लोग किन्हीं कारणों से इससे रह गए हैं, वंचित रह गए हैं, उनको भी ये फ़ायदा मिल सके, जानकारी मिल सके। तो आपके गांव में आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक पूरे ज़िले के अंदर HSSC के 1962 लोगों को अभी तक नौकरी मिली है, जिसमें से आपके गांव में से 13 नौकरियां मिली हैं। और यहाँ पे स्वतः राशन कार्ड जो अब तक बने हैं, 430 स्वतः राशन कार्ड बने हैं सितंबर 2023 तक। मैं कुछ लोगों के नाम भी आपके साथ साझा करूंगा जो इनके स्वतः राशन कार्ड बने हैं आपके गांव से। सुरजीत सिंह जी, जिनके पिता का नाम प्रेमचंद जी है, राजीव कुमार जी, जिनके पिता का नाम राम सिंह जी है, आकी देवी जी, जिनके पति का नाम जी राम जी है, सतपाल जी, जिनके पिता का नाम मातूराम जी है, जोगिंदर सिंह जी, जिनके पिता का नाम मनी राम जी है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कुल 370 यहाँ पर अभी तक पेंशनें बन चुकी हैं, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन में 233, दिव्यांग पेंशन में 24, विधवा पेंशन में 86 और निराश्रित बच्चों के लिए 23 पेंशनें बनी हैं। लाडली पेंशन में 4, कुल मिला के 370 सामाजिक सुरक्षा पेंशन बनी है आपके गांव में। स्वतः बनी पेंशन जो कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से स्वतः बनी है, ऐसे भी मैं कुछ उदाहरण आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूँ। रामेश्वर जी, रुलिया राम जी, जिनके पिता का नाम बचना राम जी, जिनके पिता का नाम अतिया राम जी, शिमला देवी जी, जिनके पति का नाम मोहन लाल जी, संतोष जी, जिनके पिता का नाम रामेश्वर जी, कांता जी, जिनके पति का नाम मोहन लाल जी। ये इतना ही नहीं, आयुष्मान कार्ड जो चिरायु योजना है, इसके अंदर 934 लोगों के आयुष्मान कार्ड चिरायु योजना के तहत बने हैं आपके गांव में, जिनमें से 64 लोगों को इसका लाभ मिला है। 64 लाभार्थी हैं गांव के, जिनको कुल मिलाकर दावा राशि 12,92,000 रुपये की दावा राशि मिली है। इनमें भी मैं आपका कुछ लोगों का नाम का उल्लेख करना चाहूँगा। आरती देवी जी, जिनके पिता का नाम सुख देवी है, आरती देवी जी, जिनके पिता का नाम सुख देवी है, 1,38,886 रुपये। पुनीत, जिनके पिता का नाम अमीचंद जी है, इनको 1,32,000 रुपये की राशि जारी की गई है। सुदेश रानी जी, जिनके पिता का नाम अमरनाथ जी है, इनको 90,090 रुपये की राशि जारी की गई है। अजमेर सिंह जी,
जिनके पिता का नाम अमरनाथ है, उनको भी 82,530 रुपये की राशि जारी की गई है। प्रमोद कुमार जी, जिनके पिता का नाम रामशरण दास है, उनको 82,350 रुपये की राशि जारी की गई है। बीच में पहुंच चुके हैं, उनका यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। ग्रामवासियों के द्वारा उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए अरे कसम मेरा सबसे अनुरोध है, कोई अपनी समस्या मांग पत्र देना है तो प्लीज उसको लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए और अपना नाम, गांव का नाम और उसका मोबाइल नंबर अवश्य लिख दें। हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जन संवाद कार्यक्रम के तहत जिला के अधिकारी जो उनके साथ हैं, कोई भी समस्या हो हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनका यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। ग्रामवासियों के द्वारा उनका अभिनंदन करते हुए मेरा सभी से अनुरोध है, जिसने भी कोई अपनी समस्या मांग पत्र देना है तो प्लीज उसको लिख ले, एप्लीकेशन लिख ले और अपना नाम, गांव का नाम और उस पर मोबाइल नंबर अवश्य लिख दे। हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जन समाज के साथ है, कोई भी समस्या हो तो मौके पर ही उसका समाधान किया जाएगा। आपका हार्दिक स्वागत करती है। पहुंच चुके हैं। उनके साथ चेयरमैन रमेश ठस्का जी भी उनके साथ चल रहे हैं। उनका भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आए अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करें आज के इस जन संवाद कार्यक्रम के तहत। शर्मा जी का गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं सभी ग्रामवासियों की तरफ से। आशा है कि वो आपकी समस्याओं को अच्छी तरह से सुनेंगे और उनका समाधान। अब मैं पूर्व विधायक बलवंत चौधरी जी से अनुरोध करूंगा कि आज के जन संवाद कार्यक्रम में अपना संबोधन करें।